हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हम मोनोटोनिसिटी जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर का आर्टिकल है उसके एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, प्रीवियस ईयर जी मेंस, प्रीवियस ईयर एडवांस ये हमने स्टडी किया था। तो एक्सरसाइज 3 जो है हमारी वो क्या होती है, एक्सरसाइज 3 जो है वो एडवांस लेवल की एक्सरसाइज होती है। तो हम आज के लेक्चर में उस एक्सरसाइज को स्टडी करने वाले हैं। तो ये आपके सामने बोर्ड पे उसके डाउट्स है। तो जैसे ये डाउट्स क्लियर होंगे मोनोटोनिसिटी के सभी एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा के एक्सरसाइजेस के डाउट्स को हम स्टडी करेंगे। तो फिर हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 3 जो है उसमें कॉलम फर्स्ट एक ही कॉलम है, उसमें जो बी है उसका डाउट है। असर्शन एंड रीजन टोटल 3 असर्शंस एंड रीजंस है, उसमें से 2 और 3 आपके डाउट्स में है। और कॉम्प्रिहेंशन में 1 और 2 कॉम्प्रिहेंशन है, 2 ही कॉम्प्रिहेंशन है और दोनों की दोनों आपके डाउट्स में है। तो चलो देखो 1 बाय 1 करके हम सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉलम फर्स्ट में बी। तो चलो देखो कॉलम फर्स्ट उसमें जो बी है वो क्वेश्चन क्या है उसे देखो पहले। If 27A plus 9B plus 3C plus D is equal to 0 ऐसा आपको दिया है। Then the equation 4AX cube plus 3BX square plus 2CX प्लस डी इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रूट इन। तो चलो देखो जैसे ही रूट का क्वेश्चन आना है इस इक्वेशन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं या फिर जो रूट्स है वो किस इंटरवल में जाएंगे ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन दिमाग जो है आपके पास होना चाहिए, लगाना चाहिए। क्या है, इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं और वो इंटरवल फाइंड करना है जिसके अंदर इसे रूट्स मिलेंगे। इसके रूट्स मिलेंगे तो चलो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिया। सो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो ये बहुत जरूरी बात है कि रोल्स थ्योरम क्या बताता है। आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। देखो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। बस एक चीज आप अच्छे से समझ लो, ये जो आर्टिकल है इसे अच्छे से समझ लो तो आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है डेफिनेटली। लेकिन आप इसे नहीं समझोगे अब तो फिर कभी भी आपको रोल्स थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। अच्छे से देखो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब आपको ए एंड बी के बीच में ऐसा सी मिलेगा। फॉर दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा सी मिलेगा कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 मतलब सी क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स का रूट होगा। बस ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। सो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तब ए एंड बी के बीच में आपको ऐसा तो सी मिलेगा। एफ डैश ऑफ एक्स 0 होगा मतलब सी एफ डैश ऑफ एक्स का रूट होगा। एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। हमें इसके रूट्स का इंटरवल फाइंड करना है। एक्चुअली क्या करना है, हमें इस फंक्शन के रूट्स का इंटरवल फाइंड करना है। मतलब इसे रूट्स होने चाहिए। तो रूट्स हम किसके फाइंड करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स के। हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। सो ये क्या होना चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए। तो जो दिया है इसके रूट्स हमें फाइंड करने, उसे हम क्या अप्लाई क्या एस्यूम करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स एस्यूम करेंगे। जिसके भी हमें रूट्स फाइंड करने होते हैं उसे हम क्या एस्यूम करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। क्यों, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखो सिंपल सी चीज है। तो मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो मैं इसे एफ डैश ऑफ एक्स बोलूंगा। तो अगर ए एफ डैश ऑफ एक्स है तो मुझे एफ ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा,
4a कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस 3b कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2c कांस्टेंट ऐसे रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस d कांस्टेंट ऐसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x। तो चलो देखो इस तरह से आपको दिया है, तो 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपको क्या मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू a एक्स रेज टू 4 प्लस b एक्स क्यूब प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस dx ऐसा मिलेगा। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, f ऑफ 0 मतलब क्या होगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट की, f ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 पुट की 3 का 4th रूट, देखो 3 का 4th रूट क्या है, ये 3 का 4th रूट क्या है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, 81a प्लस 3 का क्यूब कितना है 27, 27b प्लस 3 का स्क्वायर कितना है, अच्छे से देखो 3 का स्क्वायर कितना है 9 प्लस 9c प्लस यहाँ पे देखो dx मतलब क्या आएगा 3d, तो यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d, ऐसा आपको क्या मिलेगा f ऑफ 3। लेकिन आपको दिया है 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d, ये वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू 3 क्या होगा 0, सो f ऑफ 3 भी आपका क्या आ गया 0। तो अच्छे से देखो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 3 ऐसा आ जाएगा। देखो अब सिंपल आर्टिकल है। अब आपका जो f ऑफ x है, अच्छे से देखो इसे f ऑफ x को, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है तो डेफिनेटली ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, डेफिनेटली ये क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 3 है, तो रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए। सो फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 3 भी है, देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू 0 to 3 सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी क्या होगा 0, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब क्या a, ये क्या होगा 0, मतलब हमें 0 to 3 के बीच में ऐसा c मिलेगा जो इसे क्या करेगा सेटिस्फाई, इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका क्या होगा रूट्स। तो हमें c कहाँ पे मिलेगा 0 to 3 के बीच में, मतलब इंटरवल क्या होगा 0 to 3 के बीच में, दैट इज 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d हैज अ रूट इन 0 to 3, यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा r। सो बी ऑप्शन जो है वो r से सेटिस्फाई होगा 0 3 के बीच में। तो आपका जो फर्स्ट कॉलम के डाउट से वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सिंपल था, रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन करना था। ये जो थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे बताई इस पे कंसंट्रेट करो। हमें जिसके भी लिए रूट्स फाइंड करने हैं या फिर रूट्स का इंटरवल फाइंड करना है तो उसे हम f डैश ऑफ x एस्यूम करेंगे, f डैश ऑफ x एस्यूम करने के बाद वहां से f ऑफ x फाइंड करेंगे, f ऑफ x पे हम कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा तो आपको रूट्स भी मिल जाएंगे या फिर इंटरवल ऑफ रूट्स भी मिल जाएगा। तो इस टाइप के रूट्स या फिर नंबर ऑफ रूट्स या फिर द रूट इंटरवल ऑफ द रूट्स, इस सभी टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए आपको रोल्स थ्योरम समझना होगा। तो क्या करना है ये मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया। तो चलो देखो नेक्स्ट जो डाउट है आपका वो क्या है, असर्शन एंड रीजन में क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन में आपके डाउट्स कौन सा है 2। ओके, तो क्या है सेकेंड डाउट्स, इफ f फ्रॉम r टू r, आपको क्या दिया है f फ्रॉम r टू r, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, f ऑफ x भी डिफाइंड किया है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन x। तो चलो देखो अच्छे से देखो, तो फिर क्या होगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या है cos x। तो अच्छे से देखो ये वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू जो भी लो ये क्या आएगी पॉजिटिव आएगी।
सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 होगा, सो समथिंग ये क्या होगा पॉजिटिव, प्लस ए भी क्या होगा पॉजिटिव, सो 3। तो चलो देखो अच्छे से, इसे आप अच्छे से देखोगे तो समझोगे यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है क्या है, ये वैल्यू ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये 3 पॉजिटिव है, ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी प्लस और -1, तो कम से कम ये वैल्यू क्या आएगी -1। तो जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर इक्वल 2 ही आएगी, क्या आएगी ग्रेटर इक्वल 2। तो अच्छे से देखो 3x² + 2x ये वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर इक्वल 2, मतलब कम से कम 2 से बड़ी होगी, सो इट इज ग्रेटर इक्वल क्या आएगा 0 आएगा। ओके तो इस तरह से आएगा, मतलब f' जो है f' इससे क्या होगा लेस होगा, ये बड़ा है, मतलब f' क्या होगा इससे ये बड़ा है। ओके f' इससे क्या होगा लेस होगा। तो अच्छे से देखो 3x² + 2x ये पॉलिनोमियल आ गया, अच्छे से देखो ये क्या आ गया पॉलिनोमियल, कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, ये आपका क्या है डिस्क्रिमिनेंट। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉजिटिव एंड निगेटिवनेस हमें चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की तरफ जाएंगे। सो b² मतलब क्या आएगा 4 - 4, ये 3 × 2 6 मतलब 6, मतलब ये क्या आएगा लेस देन 0। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया लेस देन 0, मतलब ये ऑलवेज क्या आएगा ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू अभी पॉजिटिव आएगी, मतलब f' आपका ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन 0। देखो सिंपल है, f आपको दिया, f' फाइंड किया, 3 + cos x की मिनिमम वैल्यू अगर ये -1 हुआ तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2, मतलब ये वैल्यू 2 या 2 से बड़ी आएगी। जैसे 2 ये मैंने 2 लिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया लेस देन 0, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी पॉजिटिव, मतलब f' जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छे से देखो f' जो है वो क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। सॉरी यहाँ पे ऐसा आएगा देखो, क्योंकि ये मैंने मिनिमम वैल्यू ली है तो ये मिनिमम है। अच्छे से देखो तो f' ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, तो f' ग्रेटर देन 0 होगा, सो f' ग्रेटर देन 0 होगा, सो f' ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब क्या होगा पॉजिटिव, मतलब आपका f क्या आ गया इंक्रीजिंग। तो आपका f क्या होगा इंक्रीजिंग। स्टेटमेंट सेकंड में आपको क्या दिया है f इज डिक्रीजिंग, मतलब आपका स्टेटमेंट सेकंड क्या है रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, ऐसा आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हम चेक कर सकते हैं, ये क्या है आपका ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है और ये भी क्या है ऑड फंक्शन है। जैसे ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो आपको पता है वो डेफिनेटली 1 1 होता है, तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट भी बाय प्रॉपर्टीज करेक्ट आ जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे देखो फॉल्स आ गया, सो असर्शन रीजनिंग में क्या होगा फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, मतलब सी आपका क्या आएगा आंसर। तो चलो असर्शन एंड रीजनिंग में थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या है, तो हम 3 की तरफ देखेंगे। चलो स्टेटमेंट थर्ड क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो थर्ड का, द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स 1 2⁻², 3⁻², 4⁻⁴ एंड सो ऑन अप टू 7⁻⁻⁷। इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या दिया है उन्होंने 3⁻⁴, ये क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है ऐसा दिया है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है x⁻1/x। तो देखो ये जो फॉर्मेट है ये भी कौन सा है x⁻1/x है, तो इसे हम क्या बोलेंगे f बोलेंगे। सो f क्या दिया x⁻1/x इज इंक्रीजिंग फॉर 0 < x <e, मतलब ये जो फंक्शन है ये 0 to e के बीच में इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग फॉर x > e। तो सिंपल है, चलो देखो इस तरह से अगर हमने लिया ये 0 ये e, तो 0 to e के बीच में फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग एंड x > e, यहाँ पे फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। ओके तो आपको चेक करना होगा सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जब भी हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डिफाइन करना होता है, फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो चलो डेरिवेटिव फाइंड किया f' इज इक्वल टू, तो ये देखो f क्या है फंक्शन रेस टू फंक्शन। अच्छे से देखो क्या है फंक्शन रेस टू फंक्शन, तो जैसे फंक्शन रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है हमें क्या करना पड़ता है लॉग अप्लाई करना पड़ता है। सो लॉग ऑफ f इज इक्वल टू लॉग ऑफ x⁻1/x, सो 1/x इंटू लॉग ऑफ x, ये आपका क्या आ गया f डिफरेंशिएट करेंगे f' इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव 1/x माइनस प्लस
सेकेंड एज इट इज log ऑफ x, इसका डेरिवेटिव -1/x²। तो ये आ गया आपका log ऑफ x मतलब क्या 1/f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। अच्छे से देखो, log ऑफ समथिंग डेरिवेटिव 1/समथिंग इंटू समथिंग डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसे अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, ये बार जाके मल्टीप्लाई होगा इंटू 1/x इंटू 1/x मतलब 1/x² माइनस log ऑफ x अपॉन x²। सो f ऑफ x क्या है आपका x रेज टू 1/x 1 माइनस log ऑफ x अपॉन x²। तो चलो ये आ गया आपका f डैश ऑफ x। तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से। x की वैल्यू क्या लेनी है, 0 से बड़ी लेनी है, 0 से छोटी नहीं लेनी है। तो देखो इसका प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया, क्योंकि बेस ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो तो इसकी कोई बात नहीं है, ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन x², तो ये भी ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, तो सिर्फ हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा 1 माइनस लॉग ऑफ x पे। तो अच्छे से देखो log ऑफ e क्या है 1, सो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 होगा। सो अगर मैंने x की वैल्यू e ली तो ये क्या होगा 0। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू लेस देन e तो ये वैल्यू 1 क्या होगी, 1 से लेस आएगी। सो 1 माइनस लेस मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। तो अच्छे से देखो 1 माइनस लॉग ऑफ x ग्रेटर देन 0 व्हेन x लेस देन e। क्यों, ए सुनो, x इज इक्वल टू e लिया तो log ऑफ e क्या होगा 1, सो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। सो मैंने x की वैल्यू e ली तो ये 0 होगा, पूर्ण डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब अगर मैंने x की वैल्यू e से लेस ली, x की वैल्यू e से कम ली तो क्या होगा, ये आएगा 0 to 1 के बीच में। कहाँ आएगा, 0 to 1 के बीच में। सो 1 माइनस समथिंग ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ गया तो f डैश ऑफ x भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो f डैश ऑफ x पॉजिटिव होगा मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। सो अगर x मैंने 0 to e के बीच में लिया तो f डैश ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। और अगर मैंने x की वैल्यू e से बड़ी ली, x ग्रेटर देन e, सो log 1 माइनस log ऑफ e, x अगर e से बड़ा है तो log ऑफ e 1 से बड़ा होगा, 1 माइनस 1 से बड़ा मतलब क्या आएगा, निगेटिव। ये निगेटिव आ गया तो क्या होगा, f डैश ऑफ x भी क्या होगा, लेस देन 0। तो फिर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। सो 0 टू e के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड e से आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाना है कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी। तो चलो इसी ग्राफ पे हम तय करेंगे। 0 से e के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब 0 से e तक फंक्शन बढ़ेगा। अब e से आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है मतलब यहाँ से क्या जाएगा, नीचे जाएगा। अच्छे से देखो तो फिर यहाँ पे चलो हमने क्या लिया 0, यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे लिया 3 एंड यहाँ पे लिया आगे। तो क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग, तो e के लिए फंक्शन क्या बनेगा, मैक्सिमम। e के लिए फंक्शन क्या बनेगा, मैक्सिमम। तो e के नजदीक कौन है, e के नजदीक कौन होगा, 3 होगा। सो यहाँ से आगे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यहाँ से आगे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सो 2 के लिए वैल्यू यहाँ पे आएगी, 3 के लिए वैल्यू यहाँ पे आएगी। सो फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 3 पे। एक्चुअल मैक्सिमम होगा x इज इक्वल टू e पे, लेकिन इसमें e नहीं है तो e से ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, 3 पे। सो ये जो वैल्यू है 3⁻1/3 ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। देखो अच्छे से e की वैल्यू क्या है 2.7, सो e किसके करीब होगा, 3 के करीब। सो 2 एंड 3 के करीब फंक्शन क्या हो रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। देखो इस तरह से, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, सो 2 एंड 3 के बीच में फंक्शन ऊपर जाके नीचे आ रहा है। सो e को मैक्सिमम है, फंक्शन एट x इज इक्वल टू e पे क्या है, मैक्सिमम। सो e के क्लोज कौन है, 3, सो 3⁻1/3 क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो इन सभी में फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3⁻1/3 होगी। सो फर्स्ट भी करेक्ट है एंड फर्स्ट को करेक्ट लाने के लिए हमने क्या किया, सेकेंड स्टेटमेंट का यूज किया। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू एंड सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट। तो यहाँ पे आपका थर्ड असर्शन एंड रीजन जो है वो भी सॉल्व हो। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट जो है हम उसे स्टडी करेंगे। क्या है कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, क्या दिया है उसे देखो अच्छे से। f फ्रॉम 0 to infinity goes to
-π/2 टू π/2 ऐसा आपको फंक्शन दिया, डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू आर्क ऑफ tan ऑफ ln ऑफ x। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है ये आपको अच्छे से पता है, आर्क मतलब क्या लेना होता है, इनवर्स। तो आपका f ऑफ x क्या है, tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ x, ऐसा आपका क्या है फंक्शन। तो चलो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग मतलब क्या होता है 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग का ड्यू टू, ln ऑफ x का ड्यू टू क्या है 1/x। तो x की वैल्यू क्या लेनी है 0 टू इंफिनिटी, सो 0 टू इंफिनिटी के बीच में ये ln ऑफ x का स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव, सो 1 प्लस पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव, सो ये पूरा क्या होगा पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है मतलब ये पूरा पॉजिटिव होगा, मतलब ये पूरा क्या होगा पॉजिटिव। तो आपका फंक्शन जो है f ऑफ x ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, 0 टू इंफिनिटी के बीच में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो चलो देखो, जैसे ही आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो डेफिनेटली, अच्छे से देखो, तो डेफिनेटली जैसे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया है मतलब वो क्या होगा 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द अबव फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ इंजेक्टिव एज वेल एज surjective, मतलब 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। तो चलो देखो आगे, सेकेंड द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो आपको इस फंक्शन का क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। अच्छे से देखो, सो एफ ऑफ x इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ x। तो आपको इसका क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो यहाँ पे हमने x लेंगे, यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सो x की वैल्यू अगर हमने 1 ली, अच्छे से देखो x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, डोमेन देखो अच्छे से, x की वैल्यू 1 ली, सो ln ऑफ 1 क्या होगा 0, tan इनवर्स ऑफ 0 क्या है 0, सो f ऑफ x क्या आएगा 0। सो x की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो f ऑफ x की वैल्यू 0 आएगी, मतलब ये पॉइंट आएगा। आगे देखो, x की वैल्यू अगर मैंने 0 ली, अच्छे से देखो x की वैल्यू मैंने 0 ली तो 0 ले सकते हैं क्या, जी बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि 0 पे या इंटरवल क्या है ओपन, फिर भी मैंने लिया तो ln ऑफ 0 क्या होगा इंफिनिटी एंड tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या आएगा, ln ऑफ 0 होगा इंफिनिटी एंड tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या आएगा π/2। तो जैसे मैंने x की वैल्यू क्या ली 0 ली तो उसकी वैल्यू क्या आ गई इंफिनिटी, क्या आ गई इंफिनिटी। तो x टेंस टू 0 माइनस लिया तो ये क्या होगा, x टेंस टू 0 माइनस होगा तो ln ऑफ माइनस इंफिनिटी होगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होता है, अच्छे से देखो -π/2। तो चलो यहाँ पे कहीं पे मैंने क्या लिया -π/2 लिया, x टेंस टू 0 माइनस लिया, तो अब 0 तो ले नहीं सकते, 0 ले नहीं सकते मतलब -π/2 भी नहीं ले सकते। अब यहाँ पे देख सकते हो इंटरवल क्या है, रेंज का ओपन है, तो ये -π/2 जो पॉइंट है नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा ओपन इंटरवल आएगा, क्या आएगा ओपन इंटरवल। अब देखो x की वैल्यू मैंने इंफिनिटी ली, क्या ली इंफिनिटी, सो ln ऑफ इंफिनिटी क्या होगा इंफिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होगा π/2। तो चलो यहाँ पे कुछ तो π/2 होगा, तो जैसे ही x आगे बढ़ेगा इंफिनिटी जाएगा, आपका एफ ऑफ एक्स भी इंफिनिटी जाएगा, मतलब कुछ तो इस तरह से आपका क्या होगा ग्राफ होगा। देखो ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है आप देख सकते हो, x इंफिनिटी को गया तो एफ ऑफ एक्स इंफिनिटी जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से आएगा, x की वैल्यू 0 ली 0 माइनस तो ये क्या होगा -π/2, तो इस तरह से आएगा। हम -π/2 ले नहीं सकते क्योंकि हम 0 भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा ओपन बॉल आएगा। ये आपको पता है ओपन बॉल मतलब पॉइंट कंटेन नहीं करना है, क्लोज बॉल मतलब पॉइंट कंटेन करना है। तो देखो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलो देखो थर्ड एमसीक्यू इसमें से, कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट में थर्ड एमसीक्यू, इफ x1 x2 x3 आर द पॉइंट्स एट विच g ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x। न्यू फंक्शन डिफाइन करना है हमें, g ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x का ग्राफ हमारे पास तो पहले से प्रेजेंट है, ये -π/2 मतलब क्या होता है 1.57 समथिंग। सो यहाँ 1.57 है तो यहाँ पे कुछ तो क्या होगा -1, यहाँ आएगा 0, या π/2 मतलब 1.57 मतलब यहाँ कहीं पे क्या होगा 1। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, क्या होता है इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। सो इंटीजर पॉइंट कहाँ पे आएंगे -1 पे आएगा,
उसके बाद कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा, ओके। और कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो चलो देखो आपको क्या पता है, x1 x2 x3 आर द पॉइंट्स एट विच g ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यू कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि -1 टू आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, यहाँ से यहाँ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, यहाँ से यहाँ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, और यहाँ से यहाँ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। तो ये इस तरह से हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि एफ ऑफ एक्स जब इंटीजर होगा, अच्छे से देखो, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंटीजर आएगी उस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंटीजर कब आएगी, जब -1 होगी, जब 0 होगी एंड जब 1 होगी। तो देखो जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 होगी, इंटीजर पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, x1। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी तब x2 आएगा, मतलब x2 क्या होगा, 1। एंड जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, x3। तो चलो देखो x1 हमें यहाँ पे मिलेगा, x2 की वैल्यू 1 मिलेगी, x3 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। सो हमें सबसे पहले x1 x2 x3 फाइंड करना होगा। सो x2 तो पता चल गया, x2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1, क्योंकि वहां पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 0, एफ ऑफ एक्स इंटीजर होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। बस ये याद रखो। तो x1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। x1 की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, जब एफ ऑफ एक्स -1 होगा। सो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हमने क्या लिया, -1। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या ली, -1। सो -1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ x1 लिखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट को हमने x1 बोला है। सो tan ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होगा, ln ऑफ x1। tan ऑफ -1 मतलब क्या होता है, -tan1 इज इक्वल टू ln ऑफ x1, एक्सपोनेंशियल लिया, सो e रेज टू -tan ऑफ 1 इज इक्वल टू x1। सो x1 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। सिमिलरली हमें क्या मिलेगी, x2 की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, x3 की वैल्यू, x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे x3 की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ 1 मिलेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू x3 पुट करो एंड यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पुट करो। सो 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ x3। सो tan ऑफ 1 इज इक्वल टू ln ऑफ x3, देयरफॉर x3 इज इक्वल टू e रेज टू tan 1। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पे x1 मिलेगा, क्या आ गई वैल्यू, 1 अपॉन e रेज टू tan 1, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 1, प्लस x3 की वैल्यू क्या है, e रेज टू tan ऑफ 1। तो चलो देखो tan ऑफ 1, tan ऑफ 0 क्या है, 0, तो e रेज टू 0 क्या आता है, 1, तो e रेज टू tan 1 क्या होगा, अक्सर 1 से बड़ा होगा। अच्छा देखो e रेज टू tan ऑफ 1 ग्रेटर देन क्या होगा, 1, क्यों, क्योंकि tan 0 क्या है, 0। सो tan 0 0 है, e रेज टू 0 क्या आएगा, 1। सो tan ऑफ 1 की वैल्यू tan 0 से बड़ी होगी, सो e रेज टू tan 1, e रेज टू 0 मतलब 1 से बड़ा होगा। सिमिलरली ये भी 1 से बड़ा होगा। सो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2, 3, ये सभी वैल्यू 3 से क्या होगी, बड़ी। तो आपका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 3। x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होगा, ग्रेटर देन 3, यानी कि आंसर क्या आएगा, सी। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट जो है आपका, उसके तीनों के तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए। क्वेश्चन क्रिटिकल था, इसलिए मैंने आपको पूरे डिटेल में सब यहाँ पे समझाया है। तो अच्छे से देखो, समझो करना क्या होता है कॉम्पिटिटिव लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3 जो है, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज 3 में कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। अब कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 2। तो चलो देखो कॉम्प्रिहेंशन 2 में हमें क्या दिया है, कंसीडर द पॉलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलो देखो क्या है एफ ऑफ एक्स, 3x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या है एफ ऑफ एक्स। दिस फंक्शन हैज मोनोटोनिसिटी एज गिवन बिलो। तो इसकी मोनोटोनिसिटी हमें चेक करनी है, क्या है, माइनस इंफिनिटी टू a1 डिक्रीजिंग। अच्छे से देखो क्वेश्चन, a1 ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, a1 टू a2 फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग।
A2 टू A3 फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, एंड A3 टू इंफिनिटी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले हमें A1 A2 A3 क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। फंक्शन दिया है, इंटरवल दिए है, उसके बीच इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ऐसा दिया है, कितना सिंपल है। तो जैसे ही हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा तब क्या करते हैं हम अक्सर डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो चलो इसे डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x, 12 कॉमन लिया, सो 12 इंटू x³ माइनस x² माइनस 2x, तो x भी कॉमन लिया, सो 12 इंटू x² माइनस x माइनस 2, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेके पॉइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया x इज इक्वल टू 0। सो जैसे x इज इक्वल टू 0 मिलेगा हम इसे अरेंज कर सकते हैं, -2 के फैक्टर पार्ट ने जो कि सम -1 आनी चाहिए, तो ये भी 0 लिया, सो x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0। तो अच्छे से देखो इसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले कौन आएगा, -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2, तो x इस हिसाब से a1 क्या होगा -1, a2 क्या होगा 2 एंड a2 क्या होगा 0 एंड a3 क्या होगा 2। तो देखो अच्छे से डेफिनेटली -∞ टू a1 मतलब -1, a1 टू a2 मतलब -1 टू 0 एंड a2 टू a3 मतलब क्या 0 टू 2 एंड a3 टू इंफिनिटी मतलब 2 टू इंफिनिटी, ये क्लियर्ड हो जाएगा। हम चेक भी कर सकते हैं, चलो a1 की वैल्यू लिया -1, -1 टू 0, 0 टू 2 एंड 2 टू इंफिनिटी। तो हमें ये सेटिस्फाई होता है या नहीं इसे चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम देखो एफ डैश ऑफ एक्स जो है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चलो लिया, -∞ टू -1 के बीच में हमने क्या लिया, -2 लिया, तो -2 अगर लिया तो ये -4 होगा, ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस 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 होगा, सो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा अगर इस इंटरवल में, तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, करेक्ट है। सिमिलरली -1 टू 0 के बीच में चेक करना है, -1 टू 0 के बीच में क्या लिया, 0.5 लिया, चलो सो 0.5 के बीच में निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, सॉरी -1 टू 0 के बीच में -0.5 लिया, सो -0.5 लिया तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। 0 टू 2 के बीच में चलो 1 लिया, 1 लिया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ये भी करेक्ट है। 2 टू इंफिनिटी के बीच में 3 लिया, सो 3 को ये क्या होगा, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो चलो देखो इस तरह से हमने क्या किया, a1 a2 a3 फाइंड किए, फंक्शन चेक किए, तो अब हमें प्रॉब्लम जो है इसे आगे ले जाना है, तो इसे मैं अब समराइज कर देता हूं। फंक्शन से हमने डेरिवेटिव लिया, पॉइंट फाइंड किया, इस तरह से हमें पॉइंट मिल गए। सो ये आ गया आपका a1, ये आ गया आपका a2, ये आ गया a3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ट्रिपलेट a1 a2 a3 -1 0 2, सो फर्स्ट आंसर आ गया a। सेकेंड देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन को हमें टैकल करना है, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे आ गया। एरिया के लिए क्या डाटा दिया है, देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD फॉर्म सच दैट, तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ये आपका क्या है, देखो ग्राफ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे है 2। अब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा, x की वैल्यू -1 पुट की मतलब क्या आएगा, 3 + 4 7 -12 + 5 मतलब 12 - 12 0, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब x की वैल्यू क्या पुट की, 0 0 0 0, क्या मिलेगा 5, सो x वैल्यू यहाँ पे देखो 2 4 और यहाँ पे 6 लिया, तो ये आ गया 5।
अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 रेस टू 4 मतलब कितना आएगा 3 इंटू 2 रेस टू 4, देखो अच्छे से 2 रेस टू 4 मतलब 16 इंटू 3 मतलब क्या आएगा 48 माइनस 2 क्यूब म्हणजे माइनस 4 मतलब 32 माइनस 2 का स्क्वायर कितना है 4, 12 इंटू 4 मतलब क्या 48 प्लस 5 ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5 माइनस 32 प्लस 5 मतलब माइनस 27। सो x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 27। तो कुछ इस तरह से नीचे जाएगा यहाँ पे चलो, तो ये जो पॉइंट आएगा इस तरह से अच्छे से देखो, तो ए जो पॉइंट है -1 0, ए जो पॉइंट है क्या है 0 5 और ए जो पॉइंट है क्या है 2 माइनस 27। तो आपकी कर्व इस तरह से क्या होगी पास होगी। तो ये देखो यहाँ अब देखो माइनस इंफिनिटी टू -1 मतलब यहाँ फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग मतलब कुछ इस तरह से होगा, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ फिर से क्या है डिक्रीजिंग और 2 टू इंफिनिटी को फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, तो कुछ इस तरह से होगा। देखो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं ग्राफ बना सकते हैं, जैसे हमने ग्राफ बनाया ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बस यही विचार हमें करना है कि माइनस इंफिनिटी टू -1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए, यहाँ या इंक्रीजिंग है मतलब इस तरह से, यहाँ तो यहाँ डिक्रीजिंग है मतलब कुछ इस तरह से, यहाँ से इंक्रीजिंग है मतलब ऊपर जाएगा। इस तरह से हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, a rectangle ABCD is formed such that length of EB is equal to portion of tangent to the curve y is equal to f of x at x is equal to a1। ये आपका a1 का पॉइंट है, ये आपका a2 का पॉइंट है और ये आपका a3 का पॉइंट है। सो a1 को टेंजेंट पुट करनी है मतलब यहाँ पे टेंजेंट क्या आएगा खुद x एक्सिस होगा at x is equal to a1 इंटरसेप्टेड बिटवीन x इज इक्वल टू a1 टू x इज इक्वल टू 3। तो ये जो लाइन है ये लाइन क्या होगी x इज इक्वल टू a1 एंड ये जो लाइन है ये क्या होगी x इज इक्वल टू a3। तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना है और ये दो लाइन के बीच में जो पोर्शन आएगा वो लेना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये पॉइंट अगर a लिया तो ये पॉइंट क्या होगा b, तो ये भी क्या है पोर्शन है। एंड लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू पोर्शन ऑफ लाइन A3 इंटरसेप्टेड बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये क्या है पोर्शन ऑफ लाइन A3 का लाइन है तो इसके बीच में क्या है कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में पोर्शन, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है अगर ये B है तो ये C है। तो इस तरह से आपको क्या करना है रेक्टेंगल फॉर्म करना है। तो इसकी लेंथ कितनी है अच्छे से देखो -1 to 0 1 2 मतलब लेंथ कितनी आ गई 3 एंड विड्थ कितनी आ गई ये पूरी साइज कितनी है 27। सो 3 इंटू 27 ये क्या होगा इस रेक्टेंगल का एरिया होगा मतलब 81, मतलब क्या होगा 81। सो ये जो रेक्टेंगल फॉर्म होगा इसका एरिया कितना आएगा 81 आएगा। तो चलो देखो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज द फंक्शन एफ, ये देखो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है फंक्शन का एक रैंडमली प्लॉट किया हुआ ग्राफ है। सो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 12x² प्लस 5। तो देखो x इज इक्वल -1 को एफ ऑफ एक्स क्या है 0। सो x इज इक्वल -1 इसका क्या होगा रूट। अच्छे से देखो रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 3 -4 -12 x की टर्म मिसिंग है सो 0 5 -1 इसका रूट है क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं -1 को ये फंक्शन क्या हो रहा था 0। सो फर्स्ट एज इट इज 3 इंटू -1 -3 -7 प्लस 7 -5 प्लस 5 0 सॉरी 5 -5 यहाँ पे क्या आ गया 0। फिर से देखो -1 लिया ये 3 ऐसे आएगा -1 इंटू 3 -3 -10 प्लस 10 यहाँ पे आएगा 5 यहाँ पे आएगा -5 यहाँ पे आएगा 0। सो यहाँ पे क्या होगा 3x² माइनस 10x प्लस 5 इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x-1 इंटू x-1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अच्छे से देखो यहाँ पे x-1 मतलब दो रूट हमें क्या मिले रियल एंड रिपीटेड। x इज इक्वल -1 जो रूट है ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है x+1 सॉरी -1 रूट है मतलब x+1 एंड इस तरह से। तो देखो दो रूट हमें क्या मिले रियल एंड रिपीटेड, मतलब x इज इक्वल -1 ये रूट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है दो रियल है
तो यहां से हमें और 2 रूट मिलेंगे क्योंकि ये इक्वेशन कौन सा है, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है। और मैंने आपको बताया है कि जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। तो 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स भी 4 होंगे। सो 2 रूट हमें यहाँ पे मिल गए -1 -1। ग्राफ से हमने पहला रूट जो है वो प्रिडिक्ट किया, दूसरा रूट भी वही लेकर ट्राई किया तो आ गया। सो 2 रूट्स हमें मिल गए जो रिपीट है एंड रियल है। तो यहां से हमें 2 और रूट मिलेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो बी स्क्वायर मतलब क्या आ गया 100 - 4 इंटू ये क्या है 3 इंटू सी क्या है 5, ये क्या आ गया 100 - 20 इंटू 360, वो लेस देन 0 है। सो बी स्क्वायर - 4ac लेस देन 0 है। इसका मतलब इसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। क्या आएंगे, इमेजिनरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है आपने क्या लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ गए तो रूल रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, लेस देन 0 आ गए तो रूल क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, इक्वल टू 0 आ गए तो रूल्स क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड रिपीटेड। तो 2 रूट्स हमें मिल गए, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए b² - 4ac लेस देन 0 आ गए तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। सो हमें 2 रूट्स जो है वो क्या मिलेंगे, रियल एंड रिपीटेड मतलब कोइंसाइड, एंड 2 रूट्स क्या मिलेंगे, इमेजिनरी। तो आपका आंसर क्या होगा, द इक्वेशन f(x = 0) हैज 2 रियल कोइंसिडेंट रूट्स एंड 2 इरेशनल रूट्स। इरेशनल रूट्स मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो थर्ड का आंसर क्या आएगा, डी। चलो देखो, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट हो गई। ये वीडियोस आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड जो चैनल है अपना आप सभी का चहेता उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।